दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुनाह की जिसे लोग हल्का समझते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक वह बहुत बड़ा गुनाह है। और वह गुनाह है गिब्बत। गिब्बत क्या है? गिब्बत का मतलब है अपने भाई की वो बात उसकी पीठ पीछे कहना जो अगर उसे पता चले तो उसे बुरा लगे, चाहे वो बात सच्ची ही क्यों ना हो। अगर इससे उसे तकलीफ पहुंचे तो वह गिब्बत है। अगर झूठ हो तो वह सिर्फ गिब्बत नहीं बल्कि बहतान यानी झूठा इल्जाम बन जाता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम लोगों की तरफ से बहुत शक न किया करो, क्योंकि बाद शक गुनाह होते हैं। और एक दूसरे का ऐब तलाश न किया करो, और न तुम में से कोई किसी के पीछे किसी की गिब्बत किया करे। क्या तुम में से कोई यह बात पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? हरगिज पसंद न करेगा। तो फिर गिब्बत क्यों करते हो कि यह भी एक किस्म का मुर्दार खाना है। और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जानते हो गिब्बत क्या चीज है? आपके सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिब्बत यह है कि अपने मुसलमान भाई की कोई बात इस तरह बयान करे कि अगर उसको खबर हो जाए तो उसको बुरा लगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर उस मुसलमान भाई में वह बात हो जो हम कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसमें वह बात है जो तुम कहते हो तो तुमने उसकी गिब्बत की, और अगर उसमें वह बात ना हो जो तुम कहते हो तो तुमने उस पर बहतान लगाया। खूब समझ लो, जो शख्स मर्द हो या औरत गिब्बत करेगा तो वह मेरी शफात से महरूम रहेगा। या अल्लाह तेरी पनाह। गिब्बत ऐसी बुरी चीज है कि अल्लाह व रसूल की नाराजगी किस कदर जाहिर होती है। यह तो आखिरत का नुकसान हुआ, और दुनिया का नुकसान सब जानते हैं कि गिब्बत लड़ाई फसाद की जड़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मुझे मेराज नसीब फरमाई तो मेरा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वह उनसे अपना मुंह कुरचते थे। मैंने पूछा कि ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं? कहा, ये वे लोग हैं जो गिब्बतें करके लोगों के गोश्त खाते थे और उनकी इज्जत बर्बाद करने के पीछे पड़े रहते थे। ऐसा कौन आदमी है जो जाहिरी और बातिनी ऐबों से खाली हो? यह तो अल्लाह ताला का फजल व करम है कि एक के दिल में दूसरे की इज्जत डाल दी और इज्जत को ऐबों का पर्दा पोश बना दिया कि आपस में नफरत न हो। जैसे हर पेट में पखाने पेशाब की अला बला भरी पड़ी है, मगर गोश्त ने पर्दा बनकर उनको छुपा दिया है, वरना हर शख्स दूसरे के पास न बैठ सकता था। बस जो शख्स पीठ पीछे किसी की गिब्बत करता है और अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए उसके ऐब खोलता है, वह गोया मुर्दे का गोश्त खाता है, और उस भाई मुसलमान को खबर भी नहीं कि उसका भाई उसके साथ क्या सलूक कर रहा है। देखो, शेर एक हैवान और फाड़ खाने वाला जानवर है, मगर मुर्दार गोश्त के खाने से नफरत करता है। फिर मुसलमान जो कि इंसान है, अल्लाह व रसूल के हुक्मों को मानता है, वह बहुत ज्यादा इसका हकदार है कि इससे नफरत करे, क्योंकि गिब्बत करना जिना वगैरह से भी ज्यादा और गंदा गुनाह है। गिब्बत से कैसे बचे? अगर कोई आपके सामने गिब्बत करे तो बात बदल दे, वहाँ से उठ जाए, कह ना सीखे भाई ये बात ठीक नहीं, अपने गुनाह याद करे, दूसरों के नहीं। अपनी जबान को आदत डाले, अल्लाह मुझे माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। अगर गिब्बत हो जाए तो फौरन तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे। जिसके बारे में कहा हो, अगर संभव हो तो उससे माफी मांगे, उसके लिए दुआ करे। जब भी उसका नाम आए तो उसकी तारीफ करे। दोस्तों, जबान छोटी है लेकिन इसका गुनाह पहाड़ से भारी हो सकता है। कब्र में भी ये जबान साथ जाएगी और कयामत के दिन भी उसके बारे में सवाल होगा। आज फैसला करे, ना मैं गिब्बत करूंगा ना किसी को करने दूंगा। अल्लाह हमें अपनी जबान की हिफाजत की तौफीक दे।